हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कराया यहाँ पे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। क्या बोल रहा है, हमारे पास स्क्वायर लूप है, ठीक है, जो प्लेस किया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर टू द लूप। If the loop is rotated through an angle of 90 degree in 0.3 second, then the value of EMF induced in the loop would be क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आया बच्चों? हाँ बोलो। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले फाइव वन का वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइव वन क्या होगा, फाइव वन का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, एक मिनट बस बच्चों, ये थोड़ा सा, यस अब ठीक है। चलो जी, तो फाइव वन का वैल्यू होगा बी ए कॉस 0 डिग्री। पूछो 0 डिग्री क्यों? अरे इनिशियल जो है वो पहले कॉइल जो था वो रखा गया होगा, फिर रोटेट किया। ये सुनो, अरे रोटेट कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, कितने पे, 90 डिग्री, और उसको रोटेशन होने के लिए 0.3 सेकेंड लग रहा है। तो एक बार बताओ, सबसे पहले फाइव वन का वैल्यू क्या होगा? फाइव बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, सॉरी। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है भाई, 3 टेस्ला। अच्छा, अगर मैं लूप का साइड गिवन है, देखो स्क्वायर लूप है, साइड गिवन है, एरिया निकालूंगा तो आपको मालूम है ना एरिया क्या हो जाएगा भाई, साइड इंटू साइड, 50 इंटू 50 मतलब कितना हो जाएगा, 25 इंटू में 10 की पावर -2। आप बोलोगे सर -2 कहां से आ गया? अरे सेंटीमीटर में मीटर में करोगे कन्वर्ट या नहीं, बताओ। मीटर में करना पड़ेगा ना कन्वर्ट, तो मैंने कर दिया कन्वर्ट। और cos 0 1 होता है, तो हमारे पास 5 1 का वैल्यू आ गया क्या, 75 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। ठीक है, वेबर होता है ऐसा यूनिट फ्लक्स का। ठीक है, 5 1 आ गया। 5 2 अगर मैं निकालूंगा, 5 2 का वैल्यू क्या होगा, बी ए कॉस 90 डिग्री। अरे बच्चों एंगल बता रहा है क्वेश्चन में, देखो ना एंगल 90 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन, 90 डिग्री का एंगल है। अगर एंगल 90 डिग्री का है, कॉस 90 0 होता है। बोलो हाँ ठीक है। तो एक बार बताओ, 5 2 का वैल्यू क्या आ गया, 0। अच्छा, हमें क्या निकालना है, ईएमएफ। तो फैराडे साहब ने क्या कहा था, the rate of change of induced EMF in a coil, the rate of change of induced, sorry, the rate of change of flux with respect to time is equals to EMF। तो एक बार बताओ, EMF should be equal to क्या हो जाएगा भाई, d phi b, मतलब phi 2, इसको या तो आप phi भी बोल सकते हो, सीधा सीधा आप phi लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा, d phi अपॉन में dt। अच्छा एक बार बताओ, d phi बोले तो क्या हो जाएगा, phi 2 माइनस phi 1 अपोन में T2 माइनस T1, यही तो करोगे। अच्छा, मोड में रखना होता है, तो एक बार बताओ, EMF शुड बी इक्वल्स टू, फाइव 2 0 है, फाइव 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 75 इंटू 10 का पावर -2 अपोन में टाइम 0.3 सेकेंड है, यस और नो। अच्छा 0.3 है, डेसिमल हटा दो यहां से, इंटू 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा, EMF शुड बी इक्वल टू 75 इंटू में 10 की पावर -1 अपोन में 3 हो जाएगा। अरे 3 से 75 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ गया। 25 बोले तो ईएमएफ का वैल्यू जो आ रहा है वो 2.5 वोल्ट आएगा। ईएमएफ का वैल्यू कितना, 2.5 वोल्ट। ऑप्शन जो है 2.5 होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 40 revolution per second। बोल रहा है a metallic rod of length is rotated with a frequency of 40 revolution per second with one end hanged at the center। उसका एक जो एंड है वो हैंग्ड है एट सेंटर। अब क्या बोल रहा है, एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, हमें क्या करना है, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट इन द रीजन, वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन?
चलो इसको करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन को समझते हैं, बाद बाकी सॉल्व करेंगे जल्दी से। चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला जो वैल्यू गिवन है वो किसका वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास वैल्यू गिवन है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, बी बराबर में 0.5 टेस्ला। ठीक है जी। लेंथ ऑफ कंडक्टर भी गिवन है कितना, 1 मीटर। रेडियस भी हमें मालूम है कितना भाई, रेडियस जो है वो भी 1 मीटर का है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी। देखो न्यू का भी वैल्यू गिवन है 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोला है, यस और नो, इतनी बातें गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको एक बात का ख्याल रखना है, क्या, तो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ होने के लिए फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, अरे फ्लक्स का चेंज होगा ना तभी तो ईएमएफ बनेगा। तो एक बात बताओ, फ्लक्स का चेंज के लिए आप क्या करोगे, फ्लक्स का चेंज के लिए बी तो यहाँ पे फिक्स्ड है, बी यहाँ पे फिक्स्ड है, किसमें चेंज आ रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है बच्चों, एरिया में। तो डी ए अपॉन में डी टी कर देता हूं मैं। ठीक है, एक बात बताओ, फाई यहाँ पे एरिया में चेंज आएगा, अच्छा तो फ्लक्स नहीं रहेगा, फिर ये डी फाइव बाई डी टी बन जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये ईएमएफ आ गया, क्या आ गया, ये ईएमएफ आ गया, क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। एक बात बताओ, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, बी यहाँ पे देखो गिवन है ना क्वेश्चन में, तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक बात बताओ, ईएमएफ शुड बी इक्वल्स टू बी टाइम ऑफ, मतलब 0.5 टाइम ऑफ एरिया में क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, और जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है भाई, डी थीटा बाय डी टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी थीटा बाय, आप देख रहे हो क्योंकि उसके एंगुलर चेंजेस आ रहे हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, या तो आप इसको सीधा सीधा ऐसा लिख दो, ईएमएफ शुड बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बाहर, और थीटा कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पे मैं 2 पाई तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आर गिवन है, बी गिवन है, एल गिवन है। अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं ईएमएफ निकालना होगा तो ईएमएफ इक्वल्स टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। तो एक बात बताओ, ईएमएफ शुड बी इक्वल्स टू 1/2, बी का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 वो भी गिवन है। अच्छा, एल लेंथ 1 का स्क्वायर, ओमेगा कितना है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ओमेगा का वैल्यू मालूम है ना बच्चों, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे कर दूंगा। एक बार बताओ, ये टू गायब हो जाएगा, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया। तो ईएमएफ जो आएगा आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, 20 पाई के इक्वल आ गया, 20 पाई वोल्ट आएगा। और 20 पाई बोले तो 63 पॉइंट समथिंग, तो इसका डी जो है ऑप्शन सही लग रहा है, डी ऑप्शन होगा 63 वोल्ट, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल लाइज इन एक्स वाई प्लेन इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू बी नोट 2i प्लस 3j प्लस 4k वेयर बी नोट इज अ कांस्टेंट। बी नोट क्या है, कांस्टेंट एक वैल्यू है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर भी गिवन है, राइट। बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। एक बात तो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू ए, अरे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाइव बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक्स वाई प्लेन पे अगर लूप को प्लेस करोगे तो एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के अलग होगा, ये बात याद कर लो बच्चों। देखो वेक्टर मुझे मालूम है, 11th में अपन पढ़े नहीं थे ना, मस्ती कर रहे थे, यस और नो, है ना, वो मस्ती के चक्कर में रह गई चीजें, कुछ कोई नहीं, रह गई है तो अभी जो समझा रहा हूं उस बात को समझ लो। मैंने बोला अगर हम एक्स वाई प्लेन में लूप को प्लेस कर रहे हैं, क्या बोला, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के लूंगा, जेड एक्सिस के लूंगा। अरे समझ में आया, हाँ बोलो ना बच्चों, हाँ बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, म्याऊं बोलने में तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती है, हाँ चलो ठीक है, आगे की कहानी समझते हैं। लाडलो समझ जाओ, पढ़ना जरूरी है,
आ गए, बस 5 महीने रह गए बोर्ड के पेपर में, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईएमएफ आ गया आपके पास। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं यही कर देता हूं, इतने से जगह में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ लूप एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, बट किसके अलोंग जा रहा है भाई? किसके अलोंग जा रहा है? किसके अलोंग जा रहा है बच्चों? ऑब्वियसली जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा तो के यूनिट लगाऊंगा मैं, यस और नो? के वेक्टर के साथ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, फाइव बी शुड बी इक्वल्स टू बी इंटू में ए लिखूंगा। बी का वैल्यू क्या है? बी नोट 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 4k कैप, राइट? यही तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, 5b शुड बी इक्वल्स टू बी नोट, और एरिया क्या है? एरिया से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, इनटू एरिया। एरिया क्या है? मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूं, आपको दिखाई देगा। एरिया क्या है? एरिया है एल स्क्वायर के, राइट? ये एरिया है हमारे पास। तो बी नोट एल स्क्वायर। अच्छा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 1। देखो आई जब के से मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट है 0 होगा। 3j के से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, क्योंकि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में ये वैल्यू 0 होते हैं। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। उसके अलावा जितना आई इंटू जे करोगे, जे इंटू के करोगे, के इंटू आई करोगे, ये सब वैल्यू 0 होता है। हमने 11th में पढ़ रखा है वेक्टर में, यस और नो? ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन। तो ये जो है सही आंसर होगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसको निकालने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने वाले। चलो तो देख लेते बच्चे, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते, बाय गॉड मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? अभी ना ये चीज नया है ना, मेरे लिए भी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, ये मिटता नहीं, पता नहीं कैसे। अभी अभी बड़ा हो गया था मैं जब कर रहा था, तो अब देखो, हाँ अब हुआ, अब हो जाता, पता नहीं कैसे ये होता है। बट अभी बच्चों थोड़े टाइम लगेंगे मुझे सब कुछ करने में, सही? ठीक है, 1-2 दिन तो लगेगा थोड़ा नया चीजें सीखने में, है ना? मुझे भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इंजीनियर हूं तो क्या हुआ, बट दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलो डायमेंशन हमें निकालना है किसका भाई? डायमेंशन निकालना, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। भाई डायमेंशन निकालना है किसका? डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन समझ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालना। देखो गलती क्या करते हैं ना, पता है गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है? बच्चों को लगा अरे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है, बस गलती कर देते हैं बच्चे। तो गलती मत करना। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ईएमएफ होता है, समझ रहे हैं ना? तो बच्चे गलती यहाँ यहाँ जो गलती होता है ना, बहुत देखो सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, मोस्टली बच्चा यही गलती करता है। आप नहीं करोगे, है ना मेरे लाडलो? आप ये गलती नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो देखो जरा क्या दिक्कत है, समझते हैं जरा। देखो M1 L1 T-2 A-1, ये किसका डायमेंशन होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन ये होता है। बट आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देख रहे हो? अब बच्चों को तो खुश हो जाते हैं बच्चे, अरे डायमेंशन ही तो पूछा भाई, मजा आ गया यार, 1 नंबर मिल जाएगा। और मेन से पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। हाँ बोल रहे 2026 का पेपर है, हाँ देख लो 26 के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। भाई इतना इजी पेपर आता है ना मेंस में, बाय गॉड आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और मेरे साथ, ठीक है? बहुत मजा आएगा। चलो देखो, अपॉन में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्यों टी आएगा? तो इस बात को समझो, टी जो है रेट ऑफ चेंज है ना, तो फाइव का रेट ऑफ चेंज कर दिया मैंने, तो टी का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। गाली तो नहीं दे रहे हो बच्चों? पक्का पक्का सच्ची बताओ, अंदर से मन कर रहा है? नहीं ना? अरे मैं अच्छा टीचर हूँ बच्चों, पढ़ो तो आप लोग, मजा आ जाएगा। बाय गॉड आ गया ना? यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये डायमेंशन होना चाहिए। कहीं दिख रहा है? ये सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? समझ में आया? सॉरी सी नहीं, बी ऑप्शन सही है। माय गॉड, सो सॉरी, सो सॉरी, मेरा मिस्टेक, माय बैड, माय बैड। देखो बी ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? बी होगा, बी सही ऑप्शन है। M1, ओ सॉरी बी भी नहीं है बच्चों, अरे यार देख रहे हो, यही होता है, जल्दी का काम शैतान का हो जाता है। बी भी नहीं, ए से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है। देखो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। M1 L1 T-3 A-1। देखो एक्साइटमेंट में ये भी होता है, टीचर जो गलती कर सकता है तो बच्चा तो करेगा करेगा ना, तो ये बातों को भी याद रखो। ठीक है, चलो
इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहो, थोड़ा रोज का ऐसे एक शॉर्ट्स डाला करूंगा मैं क्वेश्चन के लिए। उसके अलावा चैप्टर कल से आपको प्रॉपर मिलेगा। थैंक यू।